हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने करेंट अफेयर बुक के बारे में, जिसको लेकर आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था और लगातार आपके फ़ोन कॉल आ रहे थे इनको लेकर। तो मैं आप लोगों को जिस बुक के बारे में ओवरव्यू देने वाला हूँ, करेंट अफेयर पुस्तिका 2022-23 स्पर्श पीएससी एजुकेशन द्वारा पब्लिश किया यह 5वां संस्करण लेकर। तो हमारे जो करेंट अफेयर वार्षिकांक बुक प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी आज दिनांक 28 दिसंबर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहरों के बुक डिपो में उपलब्ध है। और अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ये संशय रहता है, सर ये बुक किस प्रकार है, कैसे है। वैसे करेंट अफेयर के बारे में बात करूं, आपसे मैक्सिमम छात्र हमारे वीकली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मंथली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो प्रत्येक माह जो टेस्ट हो रहे हैं उनके माध्यम से आप सभी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार पूरे साल भर के करेंट अफेयर को इसमें समाहित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। अच्छा, अगर बात करेंगे तो इसमें एक ही बुक में आपको छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सभी एक साथ पढ़ने को मिलेंगे। ये जो मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, आगामी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के हर वो परीक्षा जो आपके 2023 में कंडक्ट होने वाले हैं, सभी के लिए उतने ही यूज़फुल होंगे। अच्छा, अगर मैं इस बुक के बारे में अगर मैं चर्चा करूँगा तो आप कवर पेज से शायद तक समझ पा रहे होंगे। मुख्य हमारा मुद्दा हाल ही में बने ये 5 नए जिले हैं जिनको हम समाहित किए हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कवर पेज को देखकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन कौन से करंट के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे कंटेंट लिए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे इनके सह संपादक के बारे में, तो प्रमुख संपादक है हमारे साकेत चंद्राकर। अगर इनके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो आपको पता है इनके साथ आप करेंट अफेयर लगातार आप पढ़ ही रहे हैं। और अगर मैं और बात करूँगा, इसमें कुछ मुद्दे के बारे में बात करूं कि कंटेंट क्या है, तो सबसे पहले आप पेज पलटते ही आपको जो लेख तालिका मिलेगा उसमें आप देख पा रहे होंगे नए जिलों का गठन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नए जिले के गठन होने के बाद हमारे नोट्स में परिवर्तन क्या आते हैं। इतने दिनों से हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम तैयारी कर रहे हैं, चेंज कहाँ कहाँ पे आना है उनको समाहित किया गया है। पूरा नोट्स आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। नए गठित जिले है, पेशा कानून है, मतलब प्रारंभ में छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट के मुद्दों को डिस्कस किया गया है। अब वो चाहे हमारे 65 लघु वनोपज के बारे में हो या अन्य जो योजनाएं अभी हाल ही में प्रारंभ किए गए हैं हम उनके बारे में बात करें, पुरस्कार के बारे में बात करें, या अभी हम पंचम विधानसभा के वर्तमान स्थिति क्या है उनके बारे में बात करें। जब छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट के मुद्दे कंप्लीट होते हैं तो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और एकदम करंट के मुद्दे में बात करें, G20, I2U2, प्रोजेक्ट 75 जैसे ये जो मुद्दे रहे हाल ही में बहुत ज़्यादा है चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में। फीफा विश्व कप हाल फिलहाल में आयोजित हुआ, डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न आना बनता है इस समय। उसी प्रकार अवार्ड के बारे में ही, लगातार पुरस्कार के बारे में, जिस भी कंटेंट को आप पढ़ना चाहते हैं आप कंटेंट में जाइए, आप यहाँ पर उसके बारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार जानना है, पेज नंबर मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलो, फिर भी एक पूरे बुक में ये लगभग 220 पेज के इस बुक में किस प्रकार के कंटेंट है उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, हमारे 5 जिले के बारे में है, नवगठित 5 जिले जो अलग कलर से मेंशन किए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस आने हैं, जैसे कि हम अगर बात करें, हमारे पास भू आवेष्टित जिलों की संख्या पहले 10 थी, वो बढ़कर 11 हो गई है। सीमावर्ती जिलों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई। तो जहां जहां पे भी आपको चेंजेस आने हैं, महानदी बेसिन को लेकर, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को लेकर जो भी चेंजेस आने थे सभी यहाँ पे मेंशन किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम बार बार 5 जिलों को पढ़ रहे हैं, नए जिलों को पढ़ रहे हैं, 5 जिलों में क्या कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इस बात को समझना है, कॉम्परेटिवली स्टडी करना है। श्योर है अगले 1 साल तक यहाँ से प्रश्न आएगा। जैसे 5 जिले आप देख पा रहे होंगे, क्रम के वाइस है, 5 का क्रम है। घोषणा, सबके घोषणे को कॉम्परेटिवली स्टडी कराया गया है। अगर गठन के बारे में बात करें, मातृत्व जिला बात करें, पूरे के पूरा कॉम्परेटिवली आपको एक पेज में कंप्लीट तैयारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पूरे स्पर्श की टीम की ओर से इसको तैयार किया गया है कि किस प्रकार बच्चों को एक साथ हम कंटेंट दे सकते हैं। चलो भाई, वैसी जैसे अगर हम बात करेंगे, पर्यटन स्थल है अंबा देवी, अंबागढ़ मोहला मानपुर में है। अगर हम बात करें समलाई माता, केवटीन मंदिर है, सारंगगढ़ बिराईगढ़ के पर्यटन स्थल में आ गए। बदलाव कहाँ से आ रहे हैं ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं बुक में क्या किस प्रकार है। पेशा कानून,
छत्तीसगढ़ पेशा कानून लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ यही नहीं जानना है, इनके साथ ये पेशा कानून है क्या, इससे पंचायती राज व्यवस्था में प्रभाव क्या बढ़ेगा, ग्राम सभा की शक्तियों में क्या बदलाव आएगा, इनके बारे में डिटेल से, मैं तो कहता हूं प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भूरिया समिति पेशा कानून पहली बार कब लागू हुआ, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पीएससी की 2 परीक्षाओं में, विगत 2 परीक्षाओं में लगातार 2 परीक्षा में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। इनके बारे में ये पूरे के पूरा मेंस का कंटेंट बनता है। प्री और मेंस बार बार बोल रहा हूँ सबके लिए है। अर्थबांड ब्रांड अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बुक में किस प्रकार का कंटेंट है सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा चलो भाई, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुपोषण, छत्तीसगढ़ कुपोषण प्रभावित राज्य कहलाता है। इसको दूर करने के लिए जो फोर्टिफाइड राइस कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आकांक्षी जिले इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। पुरस्कार और सम्मान के बारे में है। लगातार हमको चाहे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य विकास के क्षेत्र में हो, पुरस्कार मिल रहे हैं, उनको एक जगह समाहित किया गया है। चलो भाई, अगर मैं इसमें बात करूं, हमारे यहाँ योजना से आपको पता होगा करेंट अफेयर से एक प्रश्न आना अनिवार्य होता है। बस उसी बात को लेकर आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान जो अभी चल रहा है, औद्योगिक पर्व रीपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने सुना होगा रीपा लगातार अभी व्यापम के 6 माह पहले जो माफ करेंगे, व्यापम के अभी जो 2 माह पहले एग्जाम हुए थे उसमें इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए थे। अगर मैं वहाँ इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक तो हम थ्योरी कंटेंट देख रहे हैं, थ्योरी पढ़ने से इसे प्रश्न किस प्रकार बनेंगे ये पूर्ण नहीं हो पाते, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी यहाँ पे डाले गए हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़िए, आप खुद अपना एक कॉन्सेप्ट लगाइए, इनमें से आंसर कौन हो सकता है, अप्रोच करें, दिमाग को एक्सरसाइज कराएं, उसके बाद आंसर देखिए, उसके एक्सप्लेनेशन में जाइए। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पैटर्न का भी उतना ही ध्यान रखा गया है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सभी स्टूडेंट इसी बात के लिए शुरुआत से ही हमारी सराहना कर रहे हो कि सर आपका जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न रहता है यही आप लोगों को बाकी लोगों से बहुत अलग बनाता है। बिल्कुल इस पैटर्न में भी है। इसी बुक में थ्योरी और मोबाइल जनसेवा वाहन की शुरुआत किस स्थान से की गई, आप अगर करंट अफेयर पढ़े हैं अप्रोच करके देखिए, बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है आंसर की है, उनका एक्सप्लेनेशन है, कहाँ से शुरुआत हुआ, उद्देश्य क्या है, शुरुआत करने वाले कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ओवरव्यू चर्चा कर रहा हूँ, बुक में कंटेंट किस प्रकार का है और जानना है। स्पर्श पीएससी के ऐप में ये बुक जो अलग से कोर्स बना हुआ है पीडीएफ पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये बुक अवेलेबल भी है। चलो भाई, अगर हम बात करेंगे हम अपने क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, उसके लिए पूरे का पूरा ये हाल फिलहाल में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम बहुत चर्चा में रहा। पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने का मौका मिल रहा है, न्यूजीलैंड का टीम आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है फिर, अब डेफिनेटली करंट के मुद्दे हैं तो डायनेमिक के साथ साथ अब इसके स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाएं, पूछ दिया जाएगा कब बना है ये। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन आंसर पैटर्न में बार बार चर्चा कर रहा हूँ। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चर्चित स्थल अलग से उसके लेकर बहुत ज़्यादा नहीं, किंतु चर्चा क्या है, एथेनॉल प्लांट बहुत चर्चा में रहा है, पहला वाला कौन है, फिल्म सिटी चर्चा में रहा है, ग्राम खंडवा है, इंडस फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तिल्दा तहसील रायपुर। तो कहने का मतलब है एक साथ 1 लीनियर फॉर्मेट में आपको ये कंटेंट दे दिया गया है। अगर मैं बात करूंगा फसल को लेकर क्रम वाइज, पिछले साल पूछा गया था सर्वाधिक धान उत्पादन कहां पे हुआ है, जिला जांजगीर चांपा। क्रम हमेशा पूछा जाता है, सभी का क्रम वाइज डिटेल है और मैं बता दूं ये सबसे अपडेटेड है, इसके सिवा अपडेटेड आपको कंटेंट और कहीं नहीं मिलेंगे। वैसे खनिज में किस प्रकार का हमारा स्थान है, कौन सा जिला अग्रणी है, भंडारण में, तो पूरा क्रम एक साथ। आपके जितने भी पुराने नोट्स हैं अगर आपको उसको अपडेट करना है तो इस बुक के माध्यम से आप पूरे का पूरा, खासकर छत्तीसगढ़ का आप बुक अपडेट कर सकते हो। वन स्थिति के बारे में है, ISFR रिपोर्ट जो 21 में आया है उसमें छत्तीसगढ़ की पूरी स्थिति के बारे में है। अति सघन वन, मुख्य सघन वन की स्थिति क्या है, कहाँ पे कितनी कमी आई, कितनी वृद्धि हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस जिले में बढ़ा है, किस जिले में कम है, पूरा कंटेंट यहाँ पे है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में हाल ही में G20 भारत अभी अगले साल के लिए अध्यक्षता कर रहा है, सबको पता है 1 साल के लिए
कब से कब तक अध्यक्ष है, किस डेट से कब तक उसकी अध्यक्षता मिला हुआ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 के बारे में अब तो आप जितना गारंटी है मेंस में एक प्रश्न आना अनिवार्य है, मे भी प्री भी यहाँ पर अप्रोच करे प्रश्न पूछने के लिए। I2U2 अगर ये क्वाड बनाने की कोशिश की गई है तो ये क्या है, इसका मकसद क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। 75I क्या है, किससे संबंधित है, क्या रक्षा से संबंधित है या हमारे ये वैदेशिक नीति से संबंधित है क्या चीज़, ये यहाँ पे कंटेंट आपका। क्वाड समूह चर्चा में है कि किस प्रकार क्वाड बने हैं, सबको पता है। क्यों इसको पश्चिमी क्वाड कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। फीफा विश्व कप बहुत मज़ेदार था, फाइनल सब देखे होंगे, बहुत मज़ेदार मैच था। जो कभी मैच देखे भी नहीं थे वो भी देखे होंगे, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम में प्रश्न बनाने के लिए उनके डिटेल जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार वो टूर्नामेंट हुआ, कहाँ पे हुआ। अगर हम बात करें मिसेज वर्ल्ड 2022 के बारे में, आयोजन कहाँ पे हुआ, विजेता कौन है तो कहाँ से है। अगर भारत से है तब तो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है तो कौन है, कहाँ से है, उनके बारे में। तो कुछ इस प्रकार आर्थिक घटनाक्रम, रेपो रेट, लगातार महंगाई नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है पूरे साल भर हर चर्चा में रहा है। तो क्या स्थिति है आज वर्तमान में, क्या है, ये लास्ट RBI का मौद्रिक नीति का रिपोर्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई रूपी किस प्रकार, अगर हम बात करें ई रूपी RBI के द्वारा लागू किया जा रहा है। डिजिटल मुद्रा एक है क्या, वेरी ये तो पूरे का पूरा आपका ऐसे राइटिंग का टॉपिक बनता है, 50 नंबर का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल नोबेल पुरस्कार डेफिनेटली हर एक साल के बाद आता है, पिछले साल नहीं आया था, इस साल चांस ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। धीरे धीरे हर टॉपिक का हमारे यहाँ वीडियो बनाया जाएगा और मैं बता दूं उसमें आप नोबेल पुरस्कार का अलग वीडियो, I2U2 का अलग वीडियो, आप अभी लगातार यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहें, आपको पूरे का पूरा करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किस प्रकार इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर्मेट, आप में बहुत स्टूडेंट इनके लिए बार बार कमेंट भी करते रहते हैं, सर उसी फॉर्मेट में भेजिएगा, अभी भी उसी फॉर्मेट में है जैसे हमेशा बुक में आता है। 5वां संस्करण चारों संस्करण से भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बिल्कुल हमको पहला अपना स्थान चाहिए। कौन से पोजीशन में है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वैसे जानते होंगे ये तो टॉप वाले रहते ही हैं, चाहे किसी भी अच्छे मुद्दे को चर्चा करें। जारीकर्ता कौन है, लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पेज में सभी प्रकार के साल भर के सूचकांक को कवर अप किया गया है। तो योजना आयोग है, ये हमारे PM वाणी योजना क्या है, वाईफाई से संबंधित है, नौसेना से संबंधित है, किससे संबंधित है, अग्निपथ योजना है, बहुत विरोध हुआ है, देश में चर्चा में रहा है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में बात करूं, पिछले समय यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। साल में आयोजन होने का क्रम क्या है, पिछले साल पूछे गए। इस साल किसने जीता, चारों टूर्नामेंट किस कोर्ट में होता है। मेंस और प्री का एकदम रेगुलर पूछे जाने वाला पोर्शन है, यह हमेशा अपडेट होना चाहिए। 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में है। तो मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार कवर किया गया है। और इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूं, ये बुक करंट अफेयर्स का, जिस बुक का मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, बीच में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर सेशन, थ्योरी, ये सब समाहित किए गए हैं। ये बुक आप सभी को बार बार प्रश्न आपके आते रहते हैं, सर कहाँ से मिलेगा, आपके सेंटर से मिलेगा, संस्थान से मिलेगा या बुक डिपो से। हमारा बुक सभी बुक डिपो में मिलेंगे और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, संभागीय मुख्यालय वाले बुक डिपो में अनिवार्य रूप से आपको ये बुक मिल जाएगा। क्लियर है, नहीं भी मिलता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप पूछ लीजिए। अगर आप तक नहीं पहुंच पाया, कुरियर के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। और इसके साथ मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, हर वो नए छात्र जो मेरे को सुन रहे हैं, साल भर में एक बार करंट अफेयर पढ़ने के बजाय आप प्रत्येक सप्ताह करंट अफेयर पढ़िए। स्पर्श PSC के ऐप में फ्री आप कंटेंट डले होते हैं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करें। छत्तीसगढ़ का अलग डला है, मासिक अलग डला हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग डला हुआ, उसके साथ साथ आप जुड़े रहें, आपको हमारे साथ पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। ये तो हो गया ये मुद्दे। और मैं आपको बता दूं, अभी जिस हम बुक की बात कर रहे हैं तो अलग अलग मुद्दे को लेकर अभी लगातार वीडियो बनाए जाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको पता है CGPSC प्री के एग्ज़ाम में लगभग 12 से 14 प्रश्न करेंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल से वीडियो आपको लगातार हमारे YouTube चैनल में मिलने शुरू हो जाएंगे। और कोई भी डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का बुक नहीं मिलना,
कैसे पढ़ें, ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, स्पर्श पीएससी के ऐप के बारे में आईफोन वाले आईफोन में भी उपलब्ध है, एंड्रॉयड सुविधा भी है, एंड्रॉयड के फ़ोन में तो उपलब्ध ही है, उनके माध्यम से आप लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ इस बुक का ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का कंटेंट डले। क्लियर है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।